हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आने को ही है। देखो, जो नोटिस फैल रहा है वो फेक है। आप खुद जाके देखें सीटेट की साइट पे, सीटेट की साइट पे CTET.nic.com आप लिख सकते हैं। वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है, ठीक है। सिर्फ करेक्शन का नोटिस आया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। जो ये नोटिस फैल रहा है ये फेक है, ठीक है। तो तैयारी करते रहें। वैसे तो डेट आने वाली है। जो ये नोटिस बनाने वाला है फेक इंसान, ये सही बना रहा है। वैसे एक्सपेक्टेड डेट बना देता है कि इस डेट को पेपर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब नोटिफिकेशन आया था तब भी फेक न्यूज़ फैली थी, ठीक है। तो ज़्यादा भ्रमित ना हो। देखो, पेपर तो होना ही है। मुश्किल से आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो मैंने मैराथन्स कराई हैं, मैराथन सेशन देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो बताइए क्या होगा आंसर सभी का, ठीक है। बताते रहना कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस? निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं? बताइए। ए ऑप्शन है साइंस नॉलेज इज टेंटेटिव, विज्ञान ज्ञान अस्थायी है। देखो, मैंने साइंस की मैराथन कराई है, उसमें मैंने सब कुछ कराया। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें। सारे क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे वहाँ से, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फाल्सिफिएबल, यानी वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती है। देखो, टेंटेटिव से क्या मतलब है? देखो, जो साइंस की नॉलेज है वो चेंज होती रहती है। यानी पहले क्या है, पहले पीरियडिक टेबल आई थी, फिर मेंडलीव की पीरियडिक टेबल आ गई। तो क्या है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं डिस्कवरी, और चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कैसी नॉलेज है? टेंटेटिव नॉलेज है, ठीक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फाल्सिफिएबल, यानी खंडन योग्य है कि कोई भी पार्ट है उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसे दोबारा से प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। अपने आसपास की व्याख्या कर सकते हैं हम हर जगह। साइंस है, घर में देखो, बाहर में देखो, ठीक है। यह ज्ञान का परम भंडार है। तो बताइए क्या ये ऑप्शन ठीक है? इट इज अ बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है कि साइंस की जो नॉलेज है वो टेंटेटिव है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे जैसे रिसर्चेज होती हैं ऐसे ही चेंज हो जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ नया इंक्लूड कर देते हैं वो लोग। साइंटिफिक नॉलेज आर फाल्सिफिएबल, ये भी ठीक है। कोई भी खंड उठा के, कोई भी पार्ट उठा के दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर लो, दोबारा से प्रूव कर दो। प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, तो ये भी ठीक है। लेकिन अल्टीमेट नॉलेज, ये बात गलत है कि क्या है, ये ज्ञान का परम भंडार है, ऐसा नहीं है। हर एक पॉइंट की, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा होता है, बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही परम भंडार है, सब कुछ यही हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ये एक्सपेंडिंग नॉलेज तो हो सकती है। क्या हो सकती है? एक्सपेंडिंग नॉलेज तो हो सकती है, ठीक है। यानी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, रिसर्चेज होते रहते हैं, बढ़ती रहती है, लेकिन परम भंडार नहीं है ज्ञान का। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। ए बी सी ऑप्शन हमारे ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड्स बेस्ट इलस्ट्रेट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस? ए ऑप्शन है कौन सा एक टेंटेटिव नेचर है साइंस का? साइंस का मतलब, टेंटेटिव नेचर का मतलब है चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और चेंज हो रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स विच दे कम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ, यानी बच्चे क्या है, अपना एक्सपीरियंस बताएं जो डेली लाइफ में वो देख रहे हैं, मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। बी ऑप्शन है, तो इसमें कुछ टेंटेटिव नेचर तो हुआ नहीं। बी ऑप्शन है a teacher holding a classroom discussion about the limitation of various conceptualizations of structure of atoms like Thomson plum pudding model, Rutherford's atomic model, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है टीचर ड्राइंग अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ऑल्सो हाईलाइट इट्स वेरियस फीचर्स, यानी टीचर क्या है, डायग्राम बना रही है
एटम का और बता रही है, उसके हाईलाइट फीचर्स बता रही है, फीचर्स को हाईलाइट कर रही है, तो इसमें भी कुछ टेंटेटिव नेचर नहीं हुआ। टीचर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रोब स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव कंसेप्शंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी टीचर क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रही है, मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछ रही है बच्चों से, जिससे कि उनके कंसेप्शन चेंज हो सके जो बने हुए हैं मैटर के नेचर को लेके। ठीक है, तो ये भी कोई टेंटेटिव नेचर नहीं हुआ। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है कि टीचर क्या है, पहले बता रही है, पहले तो इसकी संरचना बता रही है जो इसका थॉमसन का मॉडल है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का बता रही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी, निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। विज्ञान की साक्षरता यानी विज्ञान की नॉलेज, ठीक है, विज्ञान के बारे में अवेयर होना। डेवलपिंग द एबिलिटी टू फॉलो रिपोर्ट्स ऑन साइंटिफिक इश्यूज दैट अपीयर इन पॉपुलर मीडिया, प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना। ठीक है भाई, राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत रखना यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना। ठीक है, वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन एक गलत होगा। देखो ये भी ठीक है कि क्या है, प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे हैं उनके बारे में समझ बताना, उनके बारे में समझ विकसित करना। ठीक है, राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत रखना यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। ठीक है, बच्चों में क्या है, लोगों में क्या है, विज्ञान की समझ विकसित करना, तो ये भी ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए बच्चों को तैयार करना कि क्या है, साइंटिफिक प्रोफेशन के लिए छोटे बच्चों को तैयार करना, ये गलत है। देखो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, हमें बच्चों को ना तो जॉब के लिए तैयार करना है ना ही किसी प्रोफेशन के लिए तैयार करना है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी गलत पूछा है ना, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट साइंस इज टेंटेटिव, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परखशील है, सही व्याख्या करता है किसकी, साइंस इज टेंटेटिव, इसकी व्याख्या कौन सा करता है इसमें से। ठीक है, हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, टेंटेटिव के 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है कि साइंस इज टेंटेटिव, कुछ ना कुछ चेंज करके दे देता है। टेंटेटिव का मतलब है टाइम टू टाइम जो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, कुछ बदलता जा रहा है। साइंस इज डेवलपमेंटल, यानी साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, विकासशील है। पूर्व अनुमानिक है, एक सामाजिक गतिविधि है, यह विज्ञान रैखिक रूप से अग्रसरित होता है। बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। इसमें पूछा है साइंस इज टेंटेटिव का बेस्ट डिस्क्राइब क्या है, जो सा एक सही व्याख्या करता है इस सेंटेंस की, तो बताइए। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि साइंस क्या है, डेवलपमेंटल है इसके अकॉर्डिंग। टेंटेटिव का मतलब है विकासशील है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ फिर उसमें कुछ और ऐड हो गया, फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐड होता रहा, यानी विकास चल रहा है, विकासशील है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप जो मैंने क्लास कराई है, मैंने कई सारी क्लास कराई है, लेकिन जो मैराथन कराई है बस उसे देख लें, इतनी बड़ी मैराथन नहीं है। ठीक है, उसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ए ऑप्शन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हैपन लेटर, यानी पहले क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर हुए, उसके बाद टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई बाद में, बहुत बाद में। साइंस क्या है, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, यानी मुक्त अंत वाला है, एक्सप्लोर दिन पे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। बल्कि टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है भाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी इंप्लाइज द यूज ऑफ एडवांस इक्विपमेंट वेयर एज साइंस इज लार्जली थ्योरेटिकल, यानी साइंस तो थ्योरेटिकल है और टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस इक्विपमेंट आ जाते हैं इसके अंदर। साइंस वॉज पार्ट ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन बट टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट, यानी पहले टाइम पे तो साइंस था और अब के टाइम पे टेक्नोलॉजी है।
तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। देखने में तो सारे ठीक लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है कि साइंस क्या है, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्चेज चलती रहती हैं और जिसमें कि परिणाम का कोई डर नहीं रहता। परिणाम का ये नहीं पता होता कि भाई पूरी साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा कि पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है, यानी छोटा सा पार्ट है ये तो है टेक्नोलॉजी छोटा सा, और ये पूरा है साइंस, ठीक है। ठीक है, तो साइंस क्या है, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, और टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। बल्कि इंग्लिश में ज़्यादा समझ आता है, हिंदी में क्या है, लक्ष्य, अभिमुख क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। While teaching the topic electricity in class 7th, the teacher commented, यानी क्लास 7वीं क्लास के बच्चों को टॉपिक पढ़ा रही है इलेक्ट्रिसिटी, एक टीचर बता रही है थॉमस एडिसन एक्सपेरिमेंटेड थाउजेंड ऑफ टाइम्स बिफोर ही सक्सेसफुली फाउंड अ मटेरियल सुटेबल टू बी यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब, यानी थॉमस एडिसन में क्या हुआ था, उसने बार बार प्रयोग किया था जब बल्ब बनाया था, ठीक है। Which of the following aspects is the teacher highlighting above? क्लास 8वीं के, यहाँ पे 7 लिख रहा है, यहाँ पे 8 लिख रहा है। विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए, ठीक है। निम्न में से कौन से पहल पर शिक्षक उपरोक्त कथन में अधिक बल दे रहा है, बताइए क्या बोलते हैं इसे। सब्जेक्टिविटी इन साइंस, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मैं अपना कुछ ओपिनियन रख रही हूँ और दूसरा बंदा कुछ और रख रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है। टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस, यानी साइंस क्या चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, कोई नई चीज आ रही है, ठीक है। एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस, यानी बार बार प्रयोग करना किसी चीज पे। कल्चर एम्बेडेडनेस ऑफ साइंस, ये तो होगा नहीं संस्कृति से, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और सब्जेक्टिविटी भी नहीं है यहाँ, टेंटेटिव यानी चेंज भी नहीं हो रहा है, एक चीज पे बार बार प्रयोग हो रहा है, ठीक है। थॉमस ने क्या है, एक चीज पे बार बार प्रयोग किया था, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि साइंस का कैसा है, एम्पेरिकल नेचर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। अ टीचर पुट्स अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट्स स्प्रिट एल्कोहल इन इट। टीचर क्या कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में एक पत्ती रख रहा है, फिर उसमें अल्कोहल डाल रहा है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नाउ ही हीट्स द टेस्ट ट्यूब को हीट करता है टिल ऑल द ग्रीन कलर्स कम्स आउट, जब तक हरे सारे रंग निकल के नहीं आ जाते पत्ती के। देन ही टेक्स आउट द हीट एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, यानी क्या करता है, फिर उसमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालता है। द स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर नोटबुक, बच्चे क्या है नोटबुक में नोट कर रहे हैं, सारा कुछ करने के बाद नोट करेंगे। ए ऑप्शन है कि द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, कि कलर चेंज हो गया उसका पत्ती का। बी है द लीफ कंटेन्स स्टार्च, यानी पहले बच्चों ने ऑब्जर्व करा, फिर अपनी कॉपी में लिखा और बाद में क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि पत्ती में क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो ऑब्जर्व तो सबने किया, तो ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, ए इज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इन्फ्रेंस दिया है तो सेकंड तो कट गया, दोनों ऑब्जर्वेशन है नहीं तो भाई ये भी कट गए वैसे तो, ठीक है। तो ए ऑब्जर्वेशन है, बी क्या इन्फ्रेंस है, यानी बाद में कंक्लूजन निकल रहा है, पहले बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। वैसे हिंदी में ही मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो दूसरी स्लाइड पे रखना पड़ता है, एक स्लाइड पे नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न एक विवृतांत प्रश्न है, बताइए। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिन पे ज़्यादा सॉल्यूशन सुझा सके, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब कर सके, डिटेल में बता सके, बच्चा तरह तरह से सोच सके। टीचर बता रहा है अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन को तो ज़्यादा डिटेल में बता सके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी सी ओनली वन फेस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही पृष्ठ क्यों देख पाते हैं। चंद्रमा का आकार प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होता है। चंद्रग्रहण के समय क्या होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है क्या होगा यदि चंद्रमा के
घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। तो इसमें क्या है, बच्चे को क्या है, सोचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा अलग अलग पर्सपेक्टिव में, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सुझाव दे सकेगा, ज़्यादा आंसर दे सकेगा और ज़्यादा डिटेल में दे सकेगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि क्या होगा यदि चंद्रमा में घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अगर टीचर से पूछ रहा है तो टीचर एक्सप्लेन करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन टू असेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चे के डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए क्वेश्चन है इन लर्नर्स ऑन द टॉपिक ऑफ फॉसिल फ्यूल के बारे में। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा सौर ऊर्जा में कोई 5 लाभ लिखिए। तो बच्चे लिख देंगे भाई, इजी है। लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए, ठीक है, पढ़ के बना सकते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, देख के टीप देंगे डायग्राम। फोर्थ ऑप्शन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फिनिश्ड अप, क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएगा बच्चा कि अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, सोचेगा, अब उसकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग लाएगा अपने माइंड में कि क्या होगा यदि पेट्रोल समाप्त हो जाए, पेट्रोल के सभी भंडार समाप्त हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, ठीक है। तो बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा। तो इसमें क्या है, बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, कि 5 एडवांटेज बताओ, स्टेप्स लिख दो, डायग्राम बना दो, तो ये तो सिंपल है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप्ड बाय साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान द्वारा विकसित किया गया है। ए ऑप्शन है हिस्सेदारी यानी इक्विटी यानी इक्वलिटी भी होनी चाहिए और इक्विटी भी देनी चाहिए बच्चों को हमें, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड भी होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो बच्चे के अंदर, तो ऐसा एटीट्यूड भी हम डेवलप करें, टीचर डेवलप करें। साइंटिफिक टेम्पर हो यानी वैज्ञानिक स्वभाव हो। डी ऑप्शन है स्टेटिक माइंड सेट हो, यानी बिल्कुल फिक्स्ड माइंड हो। तो क्या है, ये सही है भाई। साइंस का अगर बच्चा है तो अगर उसका फिक्स्ड माइंड है तो कैसे काम चलेगा। साइंस वाले बच्चे का तो फ्लेक्सिबल माइंड होना चाहिए, बिल्कुल खुला माइंड होना चाहिए, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, यानी ना कि स्टैटिक माइंड सेट हो, डायनामिक हो, ठीक है। कैसा होना चाहिए, डायनामिक। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, ए बी और सी हमारे ठीक है। तो ए बी सी दिए गए हैं बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग is not aligned with the recommendation of NCF 2005 regarding science education at upper primary stage। कौन सा एक सही नहीं है NCF 2005 के अकॉर्डिंग अपर प्राइमरी बच्चों के लिए, ठीक है भाई। अपर प्राइमरी के लिए तो पढ़ रहे हैं हम, सेकंड पेपर देंगे सीटेट का, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट शुड बी अवॉइडेड एज दे आर डिफिकल्ट टू कंडक्ट एट दिस स्टेज, यानी एक्सपेरिमेंट को क्या है अवॉइड कर देने चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में क्या है बच्चों को टफ लगते हैं, ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। तो क्या ये सही है, एनसीएफ ऐसा कहता है। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन डाटा कलेक्शन फ्रॉम इजीली अवेलेबल सोर्स, यानी बच्चों को क्या है एंगेज करें जब डाटा कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है देयर शुड बी एन एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस, यानी कुछ भी प्रक्रिया कर रहे हो तो बच्चों को शामिल करें, बच्चों पे जोर दें, बच्चों को इस चीज के लिए अग्रसर करें। प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज शुड बी इंक्लूडेड, यानी लोकली जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज दें, ठीक है, कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुए उनकी सराहना भी करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये गलत है कि हमें क्या है एक्सपेरिमेंट अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अपर प्राइमरी स्टेज में क्या है डिफिकल्ट है ये कराने, तो ये गलत बात है ना, ऐसा एनसीएफ नहीं कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक कराए हुए हैं मैराथन में, आप देख सकते हैं, दोबारा भी करा दूंगी मैं, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, रिसर्च tells us that children come
to formal science learning with many prior ideas that do not match with the scientific explanation. Which of the following is not true in respect of these ideas? यानी क्या रिसर्च क्या कहती है, शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। यानी बच्चे क्या है, जैसे घर में अंधविश्वास चलता आ रहा है वैसे ही बच्चे मान रहे हैं कि सांप दूध पीते हैं, वो बारिश पड़ रही है तो क्या वो बारिश में धूप निकल रही है तो बच्चे कहते हैं गीदड़ गिदड़ी का ब्याह हो रहा है। तो मतलब ये सब क्या है, ये पढ़ाई से मेल नहीं खाते हैं, तो इसमें क्या गलत है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। तो बच्चे क्या है, कुछ औपचारिक बातें भी अपने साथ लेके आते हैं। दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंसेस, सही बात है कि ये रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर बनते हैं, भाई घर से बनते हैं, जैसा वो एक्सपीरियंसेस लेते हैं। कैन बी इजीली चेंज्ड, तो क्या ये इजीली चेंज हो सकते हैं, इतनी जल्दी बच्चे का जो माइंड सेट है उसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बताइए आप ही, बाद में मैं बताऊंगी। दे इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस सोशल लर्निंग, ये बच्चे के विद्यालय अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, भाई प्रभाव तो डालेंगे। मैडम कहेगी कि सांप दूध नहीं पीता है, बच्चा कहेगा मैडम सांप दूध पीता है, मेरी मम्मी ने तो बोला था। वयस्क भी ये विचार रख सकते हैं कि एडल्ट्स कैन होल्ड दीज आइडियाज, कि बच्चे भी रख सकते हैं। बच्चे देखेंगे बी प्रैक ने गाना बनाया है कि बारिश पड़ रही है मेरा यार हंस रहा है, तो बच्चे वही सीखेंगे, हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आसानी से उसे बदला नहीं जा सकता। भाई जो विचारधारा बच्चों की बन रही है तो वो कैसे बदल देंगे इतनी जल्दी से, है ना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नॉट पूछा है यानी गलत है, तो ये है, उसे आसानी से इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स दैट हेल्प्स द चिल्ड्रन इन लर्निंग टू लर्न साइंस, यानी विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने सिखाने में सहायता करता है। तो बताइए कौन सा एक कौशल है जो ट्रांसफर है, मतलब ट्रांसफरेबल है, जो बच्चों को साइंस सिखाने में मदद करता है, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न साइंटिफिक फैक्ट्स, कि बच्चों को वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, यानी लर्न करवाएं जो फैक्ट्स हैं। एबिलिटी टू रिकॉल द फॉर्मूला टू सोल्व प्रॉब्लम, यानी बच्चों को क्या है, फॉर्मूला याद कराएं, सूत्र याद कराएं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। डी ऑप्शन है फोर्थ। एबिलिटी टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी बच्चों को क्या है, महान वैज्ञानिक और योगदान को याद कर पाने की क्षमता, उन्हें याद कराएं। भाई ये एनसीएफ नहीं कहता, ना ये साइंस कहता है, ना ये उद्देश्य कहते हैं विज्ञान के कि याद कराएं। सराहना तो हम उन्हें दे सकते हैं, एप्रिशिएशन दे सकते हैं कि भाई हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए ये किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हम याद करें उन्हें, क्या फॉर्मूला याद करें या साइंटिफिक फैक्ट्स याद करें। हमें बच्चों की क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरी की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, यानी इंक्वायरी स्किल्स हमें डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, ठीक है। वैज्ञानिक जांच पड़ताल करे, साइंस का बच्चा है तो ऐसे ही किसी चीज़ को ना मान ले, हर चीज़ की तह तक जाए, प्रूव करके देखे कि हाँ भाई ऐसा होता है नहीं होता है। मैडम ने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो घर पे आके देखे, उसकी जांच पड़ताल करे, ठीक है। तो ये कौशल बच्चे के अंदर विकसित करना है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंस पेडागोजी। कौन सा एक गलत है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन है बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज्ड, कि द्विभाषीय पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट टू बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट सेकेंडरी लेवल, कि व्यावसायिक हस्तकौशलों के अनुभव को उच्च प्राथमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। पाठ्यचर्या को स्थानीय संदर्भ पर आधारित होना चाहिए, यानी बच्चे को कंटेक्स्ट में पढ़ाएं, ठीक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। भाई NEP कहती है कि बच्चे को क्या है, जब बच्चा अपर प्राइमरी में आए तो उसे क्या है, व्यावसायिक कौशल भी सिखाए जाने चाहिए,
ठीक है, जो एनईपी आई है वो ये भी कहती है। और बच्चे को कैसे पढ़ाएं, उसके संदर्भ में पढ़ाएं, उसके कंटेक्स्ट में पढ़ाएं, ठीक है। विज्ञान की जो प्रवृत्ति है यानी वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर को और एविडेंसेस को क्या है, बढ़ावा मिलना चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन ये थोड़ी एनईपी कहती है कि भाई एक बच्चा तो इंग्लिश का है, एक बच्चा हिंदी का है, तो बुक में हिंदी भी रखो और इंग्लिश भी रखो। तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा भाई, ऐसे तो ऑनलाइन में हो सकता है कि बाइलिंगुअल रखे जा सकते हैं, लेकिन बुक अगर ऐसे बनाने लगेंगे तो कितने पेज की बुक बैठेगी भाई, है इतने मोटी हो जाएगी, बच्चा उसे देख के डर जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं वो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी गलत पूछा है नोट। तो ऐसा एनईपी नहीं कहती कि टेक्स्ट बुक को बाइलिंगुअल रखो, भाई एक भाषा में रखो ना, जो बच्चा जैसा है स्टार्टिंग से जैसा पढ़ रहा है वो वैसे ही समझ लेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बताइए, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, विजिट अ गार्डन और लोकल नर्सरी एंड आइडेंटिफाई द प्लांट्स विच आर हेल्दी एंड गिव रीजंस फॉर आइडेंटिफाई दोज प्लांट्स एज हेल्दी विच प्रोसेस स्किल्स आर बीइंग प्रमोटेड इन दिस एक्टिविटी। यानी क्या मतलब है, टीचर क्लास 6ठी के बच्चों को गार्डन में या फिर लोकल नर्सरी में लेके जा रही है कि पौधों को देख के ये बताओ कि ये हेल्दी है नहीं है, नहीं है तो किस वजह से नहीं है, मतलब तुम्हें देख के बताना है पौधों को। तो बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, बच्चा जब पौधे देखेगा तो यानी बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है ना, अवलोकन कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन में हमारा ऑब्जर्वेशन दिया है, बी में नहीं दिया है, बी में संचार करना और मापना, तो ये तो कट गया भाई, पहले तो बच्चा ऑब्जर्व ही करेगा ना। थर्ड ऑप्शन है अवलोकन करना, भविष्यवाणी करना, चलो इसमें अवलोकन है, भविष्यवाणी करना और वर्गीकरण करना, तो पहले तो बच्चा ऑब्जर्व करेगा, तो दोनों ऑप्शन हमारे कट गए, दो ऑप्शन हमारे बचे हैं। फिर बच्चे नर्सरी में जाके देखेंगे कि ये पेड़ तो पीला पीला हो रहा है, शायद यहाँ धूप नहीं आ रही, धूप की कमी की वजह से हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही, या फिर इस पेड़ को पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये सूख रहा है या पीला हो रहा है। तो बच्चे क्या है, ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे कि मैडम ये कारण हो सकता है, ठीक है। अनुमान तो लगाएंगे नहीं भाई, अनुमान तो घर बैठे लगाते हैं, आंखों के सामने है तो देख के बताएंगे ना कि उसमें क्या क्या दिक्कत है, क्यों किस वजह से सूख रहा है, किस वजह से हेल्दी है, किस वजह से पीला पड़ रहा है ना। तो बच्चे क्या है, डिफाइन करेंगे ऑपरेशनली, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि बच्चे ऑब्जर्व करेंगे पहले और फिर ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट, विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता की कसौटी के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है, प्रोसेस वैलिडिटी की बात हो रही है। हमने वैलिडिटी पढ़ी थी, वैलिडिटी की मैंने एक नहीं 2 बार क्लास बना चुकी हूँ मैं, 5-6 तरह की वैलिडिटी है, इनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आप अगर खाली आपको वैलिडिटी देखनी है, वैधता ही देखनी है, तो आप वैलिडिटी वाली वीडियो देख लें, 3 से 4 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, ठीक है। या फिर आप मैराथन देख लें, उसमें आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन है, साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री डिसिप्लिन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल कंसर्न। विज्ञान को सामाजिक सरोकारों के अप्रभावित एक मूल्य मुक्त अनुशासन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये होता है क्या प्रोसेस वैलिडिटी के अंदर। साइंस शुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी विज्ञान को उसकी अनूठी विशेषताओं के साथ एक विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो भाई ये तो गलत है। लर्नर शुड बी फेमिलियराइज्ड विद वेरियस नेचुरल प्रोसेस, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। डी ऑप्शन है, लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन प्रोसेसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को क्या है, उन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक ज्ञान के सृजन की ओर ले जाती है। ये होता है हमारा प्रोसेस वैलिडिटी, ठीक है। बच्चों को क्या है, इस तरह से हमें एंगेज करना चाहिए, इस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों के ज्ञान का सृजन हो सके, ठीक है। क्या हो सके, साइंटिफिक नॉलेज हो सके, उन्हें इंक्रीज हो सके, उनकी नॉलेज लीड हो सके, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है, तो कॉग्निटिव वैलिडिटी से किसी से भी आ जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव वैलिडिटी बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। कॉग्निटिव वैलिडिटी of science curriculum at upper primary stage
implies that it should। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि यह होना चाहिए। क्या है इसका मतलब, क्या है कॉग्निटिव वैलिडिटी का, संज्ञानात्मक वैधता का मतलब? ए ऑप्शन है यूज एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल प्रोसेसेस इन टीचिंग, यानी शिक्षण में उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं का उपयोग करें। एनेबल द चाइल्ड टू व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइजेज, बच्चों को विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने में सक्षम बनाना। बात तो ठीक है, लेकिन कॉग्निटिव वैलिडिटी की मतलब नहीं है ये। वैसे ऑप्शन ठीक है। कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से सही तथ्यों को व्यक्त करें। या बी एज अप्रोप्रिएट। देखो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैं एक बार बता देती हूँ कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होता है। कॉग्निटिव वैलिडिटी होता है संज्ञानात्मक वैधता, यानी जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तब संज्ञानात्मक वैध माना जाएगा जब हम बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। भाई 6th क्लास का बच्चा है तो हमें उसी के लेवल से पढ़ाना है। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी उम्र उपयुक्त हो। भाई 6th क्लास का बच्चा है, जिस एज का बच्चा है उसे उसी एज का कंटेंट पढ़ाना चाहिए, नहीं तो उसके सिर के ऊपर जाएगा। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है कॉग्निटिव वैलिडिटी, यानी संज्ञानात्मक वैधता। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कॉग्निटिव वैलिडिटी का। कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज रिक्वायर्स दैट इट शुड, बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि, अब इसे तो आप बता ही देंगे है ना। ए ऑप्शन है बी एज अप्रोप्रिएट एंड विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी उम्र के अनुकूल और छात्रों की समझ के स्तर के पहुंच के भीतर हो, जितना बच्चा समझ सके। भाई जितने बच्चे की उम्र है उसी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा रहे हैं तो वो समझ सकेगा, है ना। कन्वे कंटेंट साइंटिफिकली करेक्ट, शिक्षार्थियों की प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करें। नहीं, बी ऑप्शन तो ये है। सामग्री को वैज्ञानिक रूप से सही बताएं। नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर। डी ऑप्शन है एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। ये तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी हो गया। छात्रों को यह सराहना करने के सक्षम बनाता है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। अभी हमने पढ़ा है कि कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होता है, जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, जितना बच्चा समझ सके। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध का वर्णन करता है। ए ऑप्शन है टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस, यानी विज्ञान की तुलना में प्रौद्योगिक एक अधिक रचनात्मक प्रक्रिया है। तो ऐसा है क्या। बी ऑप्शन है साइंस इज अ ब्रॉडर एंडीवियर व्हाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि प्रौद्योगिक लक्ष्य उन्मुख और अक्सर स्थानीय विशिष्ट है। सी ऑप्शन है साइंस इज एन एंशिएंट एंटरप्राइज बट टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट, कि विज्ञान तो एक प्राचीन उद्यम है और टेक्नोलॉजी क्या है वो हाल ही में आई है। डी ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इंडिपेंडेंट है एंड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलगाव में आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई एक साथ आगे बढ़ते हैं, अलग हैं दोनों, तो ऐसा तो नहीं है, अलग तो है नहीं भाई। टेक्नोलॉजी छोटा वर्ड है, साइंस क्या है बहुत बड़ा वर्ड है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तभी तो उसके बाद टेक्नोलॉजी आती है ना। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि पहले टाइम पे साइंस था और टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी लेकिन कम थी। अब रिसर्चेज ज़्यादा हो रही हैं तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा क्रिएटिव है, साइंस कम है, तो ऐसा नहीं है भाई। पहले रिसर्च होती है, पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है फिर बाद में टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि साइंस क्या है ब्रॉड एंडीवियर है, यानी ब्रॉड वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है विज्ञान, और टेक्नोलॉजी क्या है एक छोटा सा वर्ड है, गोल ओरिएंटेड है। भाई टेक्निक क्या है, फोन है, गोल उसका एक गोल फिक्स है कि भाई फोन की उम्र जो है 3 साल है 2 साल है। ठीक है,
लैपटॉप है, इसकी उम्र इतनी साल है, तो क्या है, एक गोल फिक्स हो गया है टेक्नोलॉजी का। लेकिन साइंस का कोई भी गोल फिक्स नहीं है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर कुछ बदल जाता है, फिर दोबारा से रिसर्च हुई, कुछ नई चीज साइंटिस्ट को मिल गई तो फिर बदल गई। तो ये क्या है, ब्रॉड एंडिवियर है, चलता रहता है, ठीक है, एक्सपेंडिंग बॉडी है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी से किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के एग्जामिनर देता है। ए ऑप्शन है साइंस फॉलोज साइंटिफिक मेथड व्हाइल टेक्नोलॉजी डज नॉट, यानी विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती। सेकंड ऑप्शन है साइंस इज मोर क्रिएटिव देन टेक्नोलॉजी, कि विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मक है। साइंस इज ओपन एंडेड व्हाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड, विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी है। फोर्थ ऑप्शन है साइंस वॉज प्रेजेंट इन एंशिएंट टाइम्स व्हाइल टेक्नोलॉजी वॉज नॉट, यानी विज्ञान क्या है, प्राचीन काल से उपस्थित था जबकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई साइंस क्या है, ओपन एंडेड है, यानी मुक्त अंत वाला है, अभी हमने बात करी है। टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइए कौन सा एक एम है, हमने पढ़े थे नहीं, तो जिसने पढ़ा होगा वो बता देंगे। ए ऑप्शन है टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, ये एम है साइंस पढ़ने का। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस के कंटेंट, साइंस का जो कंटेंट है, विज्ञान की जो सामग्री है उसकी जानकारी एकत्र करना, इकट्ठी करना, कलेक्ट करना। सी ऑप्शन है टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन एमंग लर्नर, यानी बच्चों के अंदर क्या है, ईमानदारी हो, बच्चा ईमानदार होना चाहिए, अखंडता हो, सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह के मूल्यों को हम उनके बिहेवियर में लेके आए। डी ऑप्शन है टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, साथियों को विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, साइंस का कौन सा उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। साइंस का क्या उद्देश्य है कि हमें बच्चे के अंदर ऑनेस्टी डेवलप करनी है, इंटीग्रिटी करनी है, कि बच्चा इंटीग्रेट करके काम करे, कोऑपरेट करे, एक दूसरे को सहयोग करे, टीचर्स को भी कोऑपरेट करे, अपने घर पे कोऑपरेट करे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करे, और ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये एनसीएफ के अंदर भी आता है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21, Which one among the following is not a desirable aim of science education at upper primary level? निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय, ये क्या हो गया, उद्देश्य नहीं है, नॉट पूछा है, ठीक है। ए ऑप्शन है टू नो द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी विज्ञान और उसके अनुप्रयोग के तथ्यों और सिद्धांतों को जानने के लिए कि कैसे अप्लाई करते हैं, सही बात है। बी ऑप्शन है टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक्स, सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी बच्चों के अंदर क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिक में प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता का पोषण करना, कि बच्चे के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है, उसे शांत नहीं करना चाहिए, उसे नर्चर करना चाहिए। बच्चा क्या है, क्यूरियस होना चाहिए, एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन है टू गेन द नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की सामग्री और प्रक्रिया को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डी ऑप्शन है टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलता है, और मिल भी रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तो है, ठीक है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, यानी गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है। सी ऑप्शन है कि हम क्या है, साइंस के कंटेंट को याद करा दे, उसके प्रोसेस को याद करा दे। तो भाई याद कराना तो किसी भी पेडागोजी में सही नहीं होता है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, हमें मेमोराइज नहीं कराना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का वांछित उद्देश्य नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है भाई। ए ऑप्शन है टू एक्वायर्ड साइंटिफिक लिटरेसी, यानी वैज्ञानिक साक्षरता हासिल करने के लिए। ठीक है, बच्चों के अंदर साइंटिफिक लिटरेसी होनी चाहिए। रेशनल थिंकिंग डेवलप करें, तर्क संगत सोच विकसित करने के लिए। एक्वायर्ड असेंशियल प्रोसेस स्किल, यानी प्रक्रिया कौशल को भी जाने बच्चे। ठीक है। डी ऑप्शन है टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी ये उद्देश्य होना चाहिए अपर प्राइमरी में साइंस पढ़ाने का कि बच्चे क्या है कंपटीशन में बच्चों के काम आएगा। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, तो ये तो याद कराने वाली बात हो गई कि साइंस को याद कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमें बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं रख देता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, नहीं ऐसे अगर नजर हट गई ना तो ऑप्शन गलत। ए ऑप्शन है डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल। ये बात तो ठीक है कि पूछताछ कौशल विकसित करना बच्चों के अंदर, बच्चे क्या है क्वेश्चंस पुट आउट करें, इंक्वायरी करें। एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी स्किल्स की टेक्निक की स्किल्स उनके अंदर एक्वायर करना, भाई मैकेनिक नहीं बनाना ना बच्चों को। एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल की प्रक्रिया कौशल जाने, ये बात ठीक है कि प्रैक्टिकल करें, एक्सपेरिमेंट करें, ऑब्जर्व करें, इन्फ्रेंस लगाएं। एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी, यानी वैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त करना, तो ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है कि बच्चों को टेक्निक स्किल्स सिखाएं, टेक्नोलॉजी की स्किल्स एक्वायर करें उनके अंदर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यानी सही है, नोट पूछा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म, ये जो है रचनावाद, इसका क्या अर्थ है। इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन शुड बी। विज्ञान शिक्षा के संबंध में रचनावाद शब्द का अर्थ है कि बच्चों को होना चाहिए कैसा। डिस्करेज टू रेज क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, सही नहीं सॉरी, कक्षा में सवाल उठाने के लिए हतोत्साहित, ये तो भैया बहुत गलत वर्ड है। गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, नवीनतम जानकारी पर वैज्ञानिक विकास। या फिर गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, की साइंस की पूरी जानकारी दें बच्चों को, ये मतलब है कंस्ट्रक्टिविज्म का। या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, यानी बच्चे क्या है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब यही होता है कि बच्चा क्या है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय शामिल हो। ठीक है, इसमें साइंस से जोड़ दिया कंस्ट्रक्टिविज्म को। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही ये होता है कि बच्चा क्या है एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जो भी नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो भी वो सीख रहा है, उसमें क्या है बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, यानी सक्रिय रूप से शामिल हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the major objective of teaching of science at upper primary stage। निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए। महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र जानने के लिए, यानी टू लर्न इंपोर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, कौन सा एक अच्छा उद्देश्य है कि बच्चों को क्या है उन्हें फैक्ट याद कराएं, फॉर्मूले याद कराएं। टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सॉल्विंग एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर, यानी जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी है उन्हें बच्चा बिल्कुल स्पीड के साथ कर सके। टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच को बढ़ावा देने के लिए कि बच्चे क्या है तर्क लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा सकें। डी ऑप्शन है टू रिमेंबर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी साइंटिस्ट के नाम याद करना वैज्ञानिकों के और उनकी डिस्कवरीज याद करना। तो कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है अपर प्राइमरी लेवल का, तो बताइए। देखो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि बच्चों के क्या है हमें रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, यानी तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना है कि बच्चे क्या है तर्क कर सके, क्वेश्चन पुट आउट करें, इंक्वायरी स्किल डेवलप हो। ठीक है, ना तो हमें याद करवाना है कि साइंटिस्ट के नाम याद कर लो, डिस्कवरीज याद कर लो,
ना ही चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी हैं उन्हें याद कर लो। तो ये तो किसी भी पेडागोजी के लिए सही नहीं है कि कोई भी फैक्ट्स और फॉर्मूले हम याद करें। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी कर दें। बाकी इसी तरह से मैं क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के कराती रहूंगी। हम ये टॉप जितने भी क्वेश्चन होंगे, टोटल जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे करा दूंगी। 25-25 करेंगे, 50-50 भी कर लेंगे। जैसा भी रेस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से क्वेश्चन हम रखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रेस्पॉन्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी साइंस वाले बच्चे हैं। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट के कराऊंगी मैं, साइंस की बात नहीं है, हिंदी के भी कराऊंगी, इंग्लिश के भी, मैथ पेडागोजी के भी। ठीक है, 100 क्वेश्चन कर लेंगे, 50-50। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है।